नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा झारखंड विधानसभा की है। झारखंड विधानसभा में एक कमरा मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए अलॉट किया गया है। बिहार विभाजन के बाद झारखंड नया राज्य बना। उस समय अस्थायी रूप से विधान भवन की कार्रवाई एक भवन में होती थी। वहां इस तरह से कोई कमरा किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति के लिए अलग से अलॉट नहीं हुआ था। लेकिन खूब विशाल और भव्य झारखंड विधान भवन तैयार हुआ। तो इसके बाद वहां पर स्पीकर ने मुसलमानों के लिए एक कमरा अलॉट कर दिया है जिसमें वो नमाज पढ़ सके। उस कमरे का नाम नमाज भवन रख दिया गया है। नमाज वो रूम है। इस पर विवाद बढ़ गया है। विवाद ऐसा हुआ है कि झारखंड विधानसभा के सचेतक ने मांग की है कि उनके लिए भी, हिंदुओं के लिए भी, सिखों के लिए, जैनों के लिए, ईसाइयों के लिए भी कमरे अलॉट किए जाएं जहां वो अपनी धर्म, अपनी परंपरा के मुताबिक पूजा पाठ कर सकें। विरंची नारायण मुख्य सचेतक हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने बाकायदे अपने स्पीकर को, विधानसभा स्पीकर को, रविंद्र महतो को मिलकर के ज्ञापन दिया कि हमारे लिए भी कमरे दिए जाएं। उन्होंने बाकायदे अपने मांग पत्र में कहा है कि झारखंड की आबादी में जितना हिंदू हैं, झारखंड की आबादी में जितने ईसाई हैं, झारखंड की आबादी में जितने मुस्लिम हैं, झारखंड की आबादी में जितने अन्य धर्म के धर्मावलंबी हैं, उनके हिसाब से विधान भवन में कमरे अलॉट किए जाएं। उन्होंने कहा हिंदुओं को 75% हिंदू हैं तो कम से कम 10 कमरे मिले जिससे वे सब हनुमान चालीसा पाठ कर सकें, हनुमान जी की पूजा कर सकें। और अन्य धर्मावलंबी हैं वो अपने अपने पूजा पद्धति के हिसाब से पूजा पाठ कर सकें, जिस तरह से मुसलमान नमाज पढ़ेंगे। उन्हें जो कमरा दिया गया है वो नमाज के लिए दिया गया है। इस पर विवाद बढ़ गया है। देखिए, बिहार में कांग्रेस भी सत्ता में है। मूल रूप से या प्रमुख पार्टी के रूप में कांग्रेस वहां नहीं है। वहां झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में उनके दल को 30 सीट मिली थी और कांग्रेस को 18। 81 सीटों वाले विधानसभा में शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन की पार्टी को 51 विधायकों का समर्थन है। उसमें आरजेडी लालू यादव की पार्टी का एक है, कांग्रेस के 18 विधायक हैं, नेशनल कांग्रेस पार्टी के एक हैं, सीपीआईएम के एक हैं। इस तरह से 51 विधायकों का समर्थन है और सरकार उनकी है। बीजेपी के पास भी, विपक्ष के पास भी 30 विधायक हैं। बीजेपी अकेले 26 विधायक हैं, 2 विधायक एजेएसयू के हैं और 2 निर्दलीय भी विपक्ष में इनके साथ बैठे हुए हैं। बीजेपी की मांग है कि जो जिस तरह से आप कर रहे हो इस तरह से, तो कल सचिवालय में भी उन्हें कमरा चाहिए नमाज पढ़ने के लिए। कल जहां जहां जिला प्रशासन है, जो जिला मुख्यालय है, कार्यालय है, तहसील कार्यालय है, जिला परिषद कार्यालय है, वहां भी उनको नमाज के लिए कमरे चाहिए। तो अगर सरकार इस तरह से फैसला ले रही है तो सभी धर्मावलंबियों के लिए हर जगह कमरे उपलब्ध कराएं। देखिए, ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है। कांग्रेस जहां भी सत्ता में रहती है मुसलमानों को लाभान्वित किए बिना नहीं रह सकती। वैसे कांग्रेस का जो मूल पिंड है वो मुस्लिम तुष्टीकरण का ही है। मैं गयासुद्दीन के वंशजों की बात नहीं करूंगा कि मोतीलाल किसके पुत्र, जवाहरलाल जी किसके प्रपौत्र, ये सब मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तत्काल बात कर रहा हूं फिरोज खान के प्रपौत्र, फिरोज खान के प्रपौत्र नहीं, पौत्र राहुल गांधी कौन है? गांधी कहां से हो गए? खान ही होना चाहिए। तो इस तरह से अगर इनके डीएनए में ये सब भरा हुआ है तो काम तो करेंगे। इनके ही प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विद्वान आदमी हैं। वो पूर्वोत्तर के राज्यों में का एक समारोह में गए थे। वहां गदगद हुए मुसलमान भाइयों को देख करके कहते हैं इस देश के सभी संसाधनों पर पहला अधिकार केवल और केवल मुसलमानों का है। ये प्रधानमंत्री के रूप में गए थे, प्रधानमंत्री थे देश के उस समय, डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जब दिल्ली बटाला हाउस में कुछ
आतंकवादी मारे जाते हैं, दुर्भाग्य सौभाग्य से जो भी कह लीजिए, आतंकवादी एक विशेष संप्रदाय के ही निकलते हैं, ये दुर्भाग्य देश का है, कोई विशेष संप्रदाय के होते हैं। तो वो उस पर बताया गया था कि उनके मंत्री कहते थे, उनके मंत्री प्रचार के दौरान में उस समय सरकार थी उनकी, कहते थे कि ये खबर सुन करके सोनिया गांधी रो दी थी। मतलब वो जो आतंकवादी मारे गए थे उन पर सोनिया गांधी रो दी थी, क्योंकि आतंकवादी एक विशिष्ट संप्रदाय से संबंधित थे। और चुनाव प्रचार में सलमान खुर्शीद जी गए थे, आजमगढ़ में भाषण दे रहे थे। ये हाल तो कांग्रेस का ही है। राहुल गांधी देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश से सांसद चुन के आते थे, रायबरेली अमेठी सीट इनकी पारंपरिक सीट रही है। इनको डाउट आया, मोदी युग चल गया है, योगी युग चल गया है, ये वहां से भागे तलाश में कोई सुरक्षित सीट। तो कहाँ इन्हें सुरक्षित सीट मिली? तो वायनाड मिली, केरल में वायनाड, जहां 80% मुसलमान हैं। मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ कुछ नहीं बोल रहा हूं, जो हकीकत है उसको आपके सामने रख रहा हूं। ये विश्लेषण है, ये सच्चाई है। आप देखिए, तय आप करिए कांग्रेस कितनी अधिक सांप्रदायिक है या कितनी अधिक सबको साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता थोड़ी हूं, किसी की बड़ाई कर रहा हूं, लेकिन जो इनका लक्षण है वो बता रहा हूं। झारखंड की बात देखिए, शिबू सोरेन के पुत्र, शिबू सोरेन का नाम इसलिए ले रहा हूं बार बार कि झारखंड मुक्ति मोर्चे के वह संस्थापक थे। बिहार जब राज्य संयुक्त बिहार राज्य था, उस समय आदिवासियों के हक में लड़ने वाले एक शेर नेता थे। इन्होंने ही एक तरह से झारखंड को स्वतंत्र करने का आंदोलन शुरू किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनकी मांग कही है, झारखंड की जनता की मांग कही है, वो झारखंड राज्य बनाया। उन्हीं के सुपुत्र हेमंत सोरेन जो इस मुख्यमंत्री हैं। वैसे बताते हैं कि उनका ईसाई धर्म के प्रति बहुत लगाव है। अब हो सकता है कि वो कन्वर्ट हो गए हों, इस पर कोई अधिकृत जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह से झारखंड में कन्वर्जन चल रहा है, ईसाइयों का प्रभाव बढ़ रहा है, धीरे से चुपके से वो कन्वर्ट करते थे, नाम चेंज नहीं करते, जोसेफ बिशप नहीं लिखते, वो नाम जो वही रहता है। घर में उनकी एक बड़ी फोटो ईसा मसीह की आ जाती है और उनको अपना जो लाभ देना देने लगते हैं। इस तरह से धीरे धीरे बड़े पैमाने पर कन्वर्जन हो रहा है। आदिवासी बहुल क्षेत्र है झारखंड, तो ये कन्वर्ट हुए कि नहीं पता, कोई दावा नहीं है और उस पर चर्चा भी आज नहीं करना है। चर्चा है कि इनकी सरकार ने ये मुसलमानों के लिए विधान भवन में कमरा दे दिया है। कोई बात नहीं, देना चाहिए, अगर आपने दिया है तो बाकी लोगों ने क्या पाप किया है? वो क्या वो पूजा पाठ नहीं करेंगे? जिस समय सत्र चलता रहेगा, क्या अन्य धर्मावलंबियों को अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने नहीं दिया जाएगा? उन्हें अपने ईश्वर, अपने आराध्य को पूजने का अधिकार नहीं है, वो याद करने का अधिकार नहीं है तो उनको भी दिया जाना चाहिए। क्यों नहीं सिखों को दिया गया? क्यों नहीं जैन भाइयों को दिया गया? क्यों नहीं बौद्ध धर्म अनुयायी भी वहां हैं, उनके लिए क्यों नहीं? बौद्ध बिहार के लिए कमरा क्यों नहीं दिया गया? बौद्ध बिहार से याद आया, महाराष्ट्र में भी ये प्रयोग हो चुका है। पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान का कार्यकाल, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, राष्ट्रवादी समर्थन में थी। राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी की सरकारें चल रही थी, 3 टर्म सरकार चली है महाराष्ट्र में। उस दौरान मंत्रालय के टेरिस पर, छत पर एक बाकायदे नमाज पढ़ने के लिए शेड बना दिया गया था, चुपचाप शेड बन गया था। और इसके बाद जो कर्मचारी काम करते हैं, जो मंत्रालय में कर्मचारी काम करते थे, जैसे नमाज का समय हो टाइप करते रहें तो भी अपना उसको छोड़ करके चले जाए नमाज पढ़ने। इसके बाद वहां मांग की गई कि उनको हाथ पैर धोने की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, टेरिस पर मंत्रालय के पास। तो शुरू में टेम्पोररी व्यवस्था वो लोग खुद ही कर लिए, कर्मचारी ही थे, तो मुस्लिम कर्मचारी भी हैं तो वो अपने आप को करा लिए, लीगल ढंग से नहीं हो गया। शुरू में कर्मचारी जाते रहे, थोड़े दिन बाद जो औरंगाबाद आदि इलाकों से मुस्लिम आते हैं अपने काम को लेकर के, या आसपास के लोग जिन्हें पास मिल गया है विधान भवन आने जाने का, वो जाकर के टेरिस पर नमाज पढ़ना शुरू कर दिए। वो संख्या बढ़ के सैकड़ों में हो गई, 10, 20, 50 बढ़ के 400, 500 लोग होने लगे, पूरी टेरिस कब्जा होने लगी। मामला गृह मंत्रालय तक पहुंचा, गृह विभाग तक पहुंचा। पूरा जो इमारत मंत्रालय की है वो गृह विभाग के अधीन है, भले वो PWD ने बनाया है, लेकिन उसका एक इंच जो है गृह विभाग देता, क्योंकि उसी बिल्डिंग में मुख्यमंत्री बैठते हैं, उसी बिल्डिंग में गृह मंत्री बैठते हैं, उसी बिल्डिंग में मुख्य सचिव बैठते हैं, तो उनको तो चप्पे पर नजर रखनी है। मामला ऐसा हुआ, कोई एक ऐसे भी कुछ व्यक्ति ऊपर नमाज पढ़ने चले गए जो खूंखार कुख्यात किस्म के थे, उसी धर्म से संबंधित थे। मामला बढ़ा तो जब ये बात आई कि यहां बैठने की इजाजत किसने दी, अल्पसंख्यक मंत्री नसीम खान थे। नसीम खान भले मुसलमान हैं, लेकिन वो सारी बातों को परख कर समझ कर काम करते हैं। मामला वहां तक पहुंचा
तो उनके जो सलाहकार लोग थे, विद्वान लोग थे, उन्हें राय दिए कि आप जहां से चुन के आते हो वहां सब धर्मावलंबी है, अगर आप इनको समर्थन देते हो, अगर कल कोई वारदात हो जाता है, वहां कुछ हो गया अप्रिय वारदात, तो इसके बाद जिम्मेदारी आप पे आ जाएगी, तो आप चुपचाप इसे हट दीजिए। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे नसीम खान, उन्होंने कहा कि भाई अल्पसंख्यकों को कल्याण के जो करना होगा हम जरूर करेंगे, हम नमाज के मंत्री नहीं हैं, हम आपको जो सुविधा देनी होगी, आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराना होगा, आपके लिए जो भी अन्य सुविधाएं हैं जो सरकार दे सकती है वो हम देने के लिए हम करेंगे, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। अंत में मामला आगे बढ़ा तो ये बात आ गई कि एक विद्वान, वहां एक वरिष्ठ अधिकारी ने गृह सचिव से कहा कि अगर मामला आप लोग नहीं सुलझा पा रहे हैं तो एक रास्ता है, नागपुर के कुछ बौद्ध धर्मावलंबी मांग करने जा रहे हैं कि हमको भी बौद्ध विहार बना के दो। यदि मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए शेड बना के दिए हो या अपने आप बन गया है तो हम बौद्ध विहार बनाएंगे टेरिस पर मंत्रालय की, क्यों ना बनाए। इसके बाद सत्तारूढ़ दल तो चुप हो गया, विपक्ष में बैठी शिवसेना भाजपा ने महाआरती की बात शुरू कर दी, तो भय का वातावरण बना। एक दिन रात को प्रशासन ने तोड़ के फेंक दिया, मामला खत्म हो गया। तो ये जहां भी सत्ता में रहते हैं, जहां भी इनकी सरकार पूरी तरह से हो या आंशिक हो, ये अपना काम करते हैं। मुसलमानों को खुश करने से बाज कभी नहीं आए हैं, कभी नहीं आएंगे। यही तो कारण है कि आजाद भारत के शुरू के कितने देखिए शिक्षा मंत्री मुस्लिम थे, राष्ट्रपति तक बना दिए, विद्वानों को नहीं बनाए, कट्टरवादी लोगों को उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से पद पहुंचा दिए। हामिद अंसारी के ले लीजिए, उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी उनको डर लगता है हिंदुस्तान में रहने से। बताइए, जब तक उनकी शरीर रहेगी, आत्मा और शरीर एकत्रित रहेगी, तब तक उन्हें सुरक्षा रहेगी, उपराष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन उनको भारत में डर लगता है। तो लोग राय दे रहे हैं कि अफगानिस्तान चले जाओ, तालिबान तुम्हारी बड़ी सेवा करेंगे, वहां भी नहीं जा रहे, उनको भारत में ख्याल लगता है। तो एक कांग्रेसी डीएनए है, मुसलमानों को संतुष्ट किए बिना ये कभी रह ही नहीं सकते, इनको वही आता है। और अभी हाल की बात देखिए, अब तो योगी सरकार, मोदी सरकार ने कम कर दिया, वरना ये हज यात्रा भी कराते थे। टैक्स पेयर कौन है? टैक्स पेयर बहुसंख्यक हैं। इनका अगर टैक्स का औसत निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनकी जो आबादी है उस हिसाब से कुछ भी टैक्स नहीं है। मतलब या तो खाते पीते नहीं है या कैसे भाई, अगर कुछ कर रहे हो तो टैक्स तो भारत सरकार को देना चाहिए, नहीं है, टैक्स में कोई सहयोग नहीं है, लेकिन सुविधा लेने में पूरा सहयोग इनका है। सुविधाओं पर सारा अधिकार इनका ही है ना, जितने भी संसाधन हैं मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कह चुके हैं। तो इनको अब तो हज का बंद कर दिया गया है। वैसे मुस्लिम धर्म के जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि हज यात्रा अपने गाढ़ी कमाई से करनी चाहिए। धर्म कर्म पुण्य का काम अपनी अर्जित कमाई से, अपने संचित राशि से करनी चाहिए। वो किसी के दान पर नहीं करना चाहिए, किसी सहयोग लेकर नहीं करना चाहिए। तो वो तो पहले से विरोध कर रहे थे। बहुत सारे हज यात्री भगवान संपन्न बनाए थे जिनको वो नहीं लेते थे, लेकिन तो भी ये देते थे, जबरन देते थे। अब अल्पसंख्यक का मुद्दा है, कांग्रेस का ही पाप है ये। देश में आज 15% के आसपास मुसलमान हो गए हैं, अभी भी अल्पसंख्यक हैं। बहुत सारे राज्यों में, केरल जैसे राज्यों में, बंगाल जैसे राज्यों में बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां 90% हैं, फिर भी अल्पसंख्यक का ही फायदा लेते हैं। कश्मीर में जहां यही भरे पड़े हैं वहां भी अल्पसंख्यक का फायदा लेते हैं। अल्पसंख्यक को मिलने वाली सारी सुविधा चाहिए, जबकि यही है, दूसरा कोई है ही नहीं है। वहां के हिंदुओं को मार मार के भगा दिए। तो ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस का ही पाप है। खैर, झारखंड में जो विवाद चला है वो आगे बढ़ेगा और उसके पीछे निश्चित रूप से कांग्रेस का जो 18 विधायकों का समर्थन है वो है, राहुल गांधी का दिमाग है, क्योंकि राहुल गांधी नहीं चाहते कोई मुस्लिम वोट उनसे नाराज हो। मुस्लिम वोट कभी नाराज नहीं होना चाहिए। वो अलग बात है कि उनको अब नहीं मिल रहा है। अब वहां हैदराबादी अपने ओवैसी बंधु आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में मौलाना मुलायम सिंह के सुपुत्र अखिलेश यादव आ गए, जो उनके वोट बैंक में डाकर डाल चुके हैं। तो इनको वोट बैंक इनकी रही नहीं, लेकिन फिर भी इनके जीभ से पानी लाल तो टपकता ही टपकता है। ये आपको कैसा लगा? क्या सभी राज्यों के जो विधान भवन हैं, जो विधानसभा का परिसर है, वहां मुसलमानों को या सभी धर्मावलंबियों को उनके औसत अनुपात के हिसाब से पूजा पाठ के लिए, धर्म कर्म के लिए कमरा मिलना चाहिए या केवल मुसलमानों को मिलना चाहिए? आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है यह उचित है, मतलब मुसलमानों को कमरा दिया गया है वो उचित है, तो अपनी राय व्यक्त करिए, क्योंकि आंदोलन तो बढ़ेगा, ये मामला तो आगे जाएगा।
निश्चित रूप से आगे जाएगा। और बिहार में अगर उनको, झारखंड में उनको मिला है तो उसे वापस लेना पड़ेगा। कोई आंदोलन करने जा रही है भाजपा का नारा दे दिया है, संसद से सड़क तक, सड़क से सदन तक वो आंदोलन करेंगे। या तो हनुमान चालीसा के लिए उनको 10 कमरे दिए जाएं आबादी के हिसाब से, अन्यथा जो दिया गया उसे खत्म किया जाए। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो मित्रों, परिवारों और परिजनों तक शेयर करें। यदि आप राष्ट्रवादी हैं तो मेरी आपसे उम्मीद है कि हमारे राष्ट्रवादी चैनल नेशनल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हर वीडियो आप तक हम पहुंचा सकें। धन्यवाद।